Hello everyone. So in today's class we are going to start the past papers of vectors and these are 2015 और आज हम ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे. दिस इज़ फ्रॉम मई जून 2015 पेपर 21 का ये सवाल है. सबसे पहले वाले पार्ट में आपको ये बोला गया है कि ए बी सी डी इज़ अ पेंटागन. ये ए बी आपके पास ए बी सी डी ई जो है आपके पास ये पूरा जो शेप है ये पेंटागन का शेप है. ए बी सी ये हमारे पास एक साइड और पेंटागन है. देन आपको वो बोल रहा है कि ए एफ बी ए और उसके बाद आपसे बोल रहा है कि ए एच ई एंड बी जी सी आर स्ट्रेट लाइन्स. तो ये आपके पास तीन उन्होंने स्ट्रेट लाइन्स की बात करी हुई है. एक तो ए एफ बी वाली स्ट्रेट लाइन की बात करी हुई है एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ए एच ई वाली स्ट्रेट लाइन की बात करी है. देन उन्होंने बात करी हुई है बी जी सी. कह रहे हैं एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. एफ जो है वो मिड पॉइंट है. ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो हमारे बहुत काम आने वाली है. एफ इज़ द मिड पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ. एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए ई और जी डिवाइड्स बी सी इन द रेशो ऑफ 1:2. ये सारी बात उसने दे दी है. अब नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहे हैं कि आप एफ एच की वैल्यू निकाल के दिखाओ. सो फॉर एफ एच व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि एफ एच के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे. एफ से ए जाएंगे फिर ए से एच जाओगे. अगर मुझे यहाँ पे जाना है एफ से एच ऑल द वे तो एफ से ए गया फिर ए से एच गया लाइक दिस. सो एफ ई की वैल्यू वी ऑलरेडी नो. एफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिर्फ इस वाली वैल्यू जो आपके पास ए एफ की वैल्यू दी हुई है उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस ए प्लस बी. ये एफ ए की वैल्यू आएगी माइनस ए प्लस बी और ए एच की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है बल्कि ए एच की वैल्यू हमें निकालनी है. और सॉरी ए एच की वैल्यू तो हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज़ ए. तो यहाँ पे हमने लिखा ए. तो इस तरह से अगर एफ एच की आपके पास वैल्यू आ गई बी तो ये सिंपल सा आपने एफ एच की वैल्यू के लिए आंसर लिख दिया. दैट इज़ अ वेरी सिंपल पार्ट. तो यू गॉट 1 मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल गया इस वाले पार्ट के लिए. सारी वैल्यू जब आपके पास निकल आई. नाउ फॉर द नेक्स्ट कमिंग पार्ट मैं इसको थोड़ा सा स्टेप को वापस रिपीट करता हूँ. देखो एफ से एच आपको जाना था तो आप पहले गए एफ से ए और फिर आप गए ए से एच. एफ ए की वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, आपको ए एफ की वैल्यू गिवन थी. तो एफ ए की वैल्यू के लिए उल्टा हो गया यानी कि साइन चेंज हो गया और ए एच की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी यहाँ पे वो आपने पुट कराई स्मॉल ए और देन दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हुए ए और ए. तो ये यहाँ पे बी आ गया. कह रहे हैं यूजिंग वैक्टर्स शो दैट जी डी इज़ पैरेलल टू एफ एच. जी डी की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि वो जो है वो पैरेलल है किसके, एफ एच के साथ. आप ये चीज़ शो करके दिखाओ. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द वर्किंग ऑफ जी डी. हम जी डी की वर्किंग पहले करेंगे और जी डी की वर्किंग के लिए हमें बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे चीज़ें चाहिए होंगी जी डी के लिए. अब जी डी के लिए या तो ये है कि हम पूरा ऑल द वे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आएँ और ये वाली वैल्यूज़ की बात करें. दैट इज़ अ वेरी ईजी जॉब फॉर अस. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ जी डी एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. तो मैं जी डी की यहाँ पे बात कर दूँ तो यार यहाँ पे ना एक मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में होता है कि ट्राइंगल बनना ज़रूरी है. भाई ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल बने, बस ये है कि आप यहाँ पे शॉर्टकट चीज़ें ढूंढो. यानी कि ये आपने शॉर्टकट बना दिया, आपको जी से डी जाना है एंड देन आप यहाँ पे एक काम करोगे कि ऑल द वे आप लॉन्गर रूट के ज़रिए यहाँ पे ट्रैवल करते हुए पहुँचोगे. सही है. अब लॉन्गर रूट के ज़रिए ट्रैवल कर लो या आप इस तरह से कर लो. देखो आप इस तरह से ट्रैवल कर लो, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ. आप ट्रैवल जो करोगे वो इस तरह से करोगे कि फर्स्ट आप जाओगे यहाँ से जी से बी, उसके बाद आप जाओगे जी से एफ, उसके बाद आप जाओगे एफ से एच और उसके बाद आप जाओगे एफ से ई एंड देन आप ई से डी जाओगे तब जाके आप यहाँ पे पहुँचोगे. सो दिस इज योर डिस्टेंस. सो आई एम गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी सिंगल सिनेरियो. तो जी डी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जी बी. पहले हम गए फिर हम बी से एफ गए फिर हम एफ से एच गए फिर एच से ई गए उसके बाद ई से डी गए हम लोग. जी बी की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन. बी जी की वैल्यू हमें गिवन है स्मॉल सी. जी बी की वैल्यू होगी माइनस सी. बी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज़ द मिड पॉइंट. सो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ ए एफ इज वो एग्जैक्टली वैल्यू इसकी भी होगी. तो ए माइनस बी इसकी भी वैल्यू होगी. तो हमारे पास बी एफ की वैल्यू के लिए ये उल्टा हो जाएगा. ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ए एफ की वैल्यू ये है, एफ बी की वैल्यू ये है, बट मुझे यहाँ पे बी एफ फुट कराना है. सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम, मैं सिर्फ साइन चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी. और एफ एच की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, अभी हम निकाल चुके हैं, वो मैंने लिखी एच ई की वैल्यू बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए ई. तो अगर ए ई की वैल्यू ए एच की वैल्यू अगर हमारे पास स्मॉल है तो एच ई की वैल्यू हमारे पास होगी स्मॉल है. तो मैंने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा. ई डी की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सी. तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई. यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया एंड फाइनली वी गॉट 2b. तो ये हमारे पास 2b आ गया. अब हमने दोनों में एक बात ऑब्जर्व करी
कि इन दोनों वेक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि दोनों के अंदर बेसिक वेक्टर इक्वल है. सो अगर मैं यहाँ पे एफ एच लिखूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास बी आ रहा है. मैं यहाँ पे जी डी लिखूँ तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2b. सो यहाँ पे वेन एवर द बेसिक वेक्टर इज एग्जैक्टली सेम दैट शोज बेसिकली दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल. तो आई कैन राइट कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एफ एच इज पैरेलल टू जी डी. ये हमने यहाँ पे शो किया पहली बात. और सेकेंडली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जी डी इज 2 टाइम्स ऑफ एफ एच. तो यहाँ से अगर हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी अदर पार्ट. अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जैसे ही हम मूव करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में हमसे बोला गया कि इट इज़ गिवन दैट सी जो है वो इक्वल है 4/5a प्लस 1/5b. कह रहे हैं एक्सप्रेस डी सी इन टर्म्स ऑफ, आप डी सी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. सही है, डी सी की वैल्यू आप इन टर्म्स निकालो इसके, आप वो पूरा वो सॉल्व करो. सो पहले इसको ट्राई करते हैं कि किस तरह से अगर ये वाला पार्ट हमारे पास होगा. सो फर्स्ट आई ट्राई टू मेक द इक्वेशन ऑफ डी सी. डी सी की इक्वेशन के लिए मुझे ऑल द वे यहाँ पे जाना है, तो मुझे पहले मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, देन आई विल मूव फॉरवर्ड. सो आई एम गोइंग टू मेक द इक्वेशन ऑफ डी सी फर्स्ट. सो डी सी की इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो आपके पास बनेगी, डी से सी हमें जाना है तो मैं जाऊँगा सबसे पहले डी से जी, फिर जाऊँगा जी से सी. सो द वैल्यू ऑफ डी जी वी ऑलरेडी नो. सही है, डी जी की वैल्यू पता है हमें, जी डी की वैल्यू जब पता चल चुकी है 2b, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डी जी की वैल्यू लिख सकता हूँ -2b. ये पहली बात हमारे पास आ गई. नाउ व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ जी सी, तो जी सी की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे साइड में वर्किंग कर रहा हूँ कि जी सी की वैल्यू हमारे पास आएगी बाय यूजिंग द रेशोज. तो हमें रेशोज यूज़ करने पड़ेंगे. अब रेशोज हमें गिवन है 1:2. जी इज डिवाइड इन द रेशो, ये 1 है, ये रेशो 2 है. ये इस रेशो के अंदर इसे डिवाइड कर दो, रेशो की बेसिस के ऊपर हम कराएंगे. तो अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ही वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली वैल्यू निकालने का वही तरीका होगा कि यार बी जी का रेशो है जी सी. सही है, और बी जी का रेशो हमें गिवन है 1, जी सी का रेशो है 2, बी जी की वैल्यू हमें गिवन है सी एंड जी सी की वैल्यू हमें नहीं पता. नाउ विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास यहाँ पे जी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 2c. सही है, तो इस तरह से अगर आपने जी सी की वैल्यू भी निकाली एंड दैट वैल्यू इज 2c, तो आपने बस यहाँ पे ओवरऑल डी सी की वैल्यू आ गई. सो वंस यू नो द वैल्यू ऑफ डी सी, बट ये जो डी सी की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ सी आई है, हमें सी नहीं चाहिए, सी की जगह ये चीज़ रिप्लेस होगी. तो बस सिंपल सा काम ये करना है कि -2b लिखा, जहाँ जहाँ आपको सी नज़र आया वहाँ पे यू आर गोइंग टू राइट दिस थिंग. तो आपने लिखा 4/5a प्लस 1/5b, ये आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया. एंड वंस यू आर डन विद इट, आपने यहाँ पे लिखा और इसको पूरा आपने सिंप्लीफाई कराया. सो -2b और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 8/5, ये a हो गया, ये हो गया 2/5b. यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हमने एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई 5 कराया. सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा हमारे पास -10b प्लस 2b डिवाइड बाई 5 प्लस 8/5 है. ये इस तरह से हो जाएगा. एंड आफ्टर डूइंग द सिम्प्लीफिकेशन तो ये हमारे पास हो जाएगा -8b/5 प्लस 8/5 है, जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हो 8/5 है और आप यहाँ पे लिख सकते हो -8/5b. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर डी सी. डी सी की वैल्यू हमने इस तरह से कर निकाल ली. नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे उन्होंने बोला कि यार आप इसका हमें रेशो निकाल के दिखाओ. फॉर ए एफ की बात कर रहा है और उसने जो बात करी है ए एफ की बात करी है एंड देन दे आर ओके. सो ये वाला पार्ट तो हमसे हो गया था. अब नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए उसने बोला कि यार इनका ना आप मैग्नीट्यूड का वो निकाल के दिखाओ. सबसे पहले ना आप इनका एक तरीके से उन्होंने आपको, दिस इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ रेशियो फॉर्म, तो आपको उन्होंने रेशियो ही मांगा है. तो अगर मैं इस वेक्टर का रेशियो निकालूं या इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालूं, दैट इज एक्जैक्टली द सेम थिंग. तो मैं सिंपल से यहाँ पे रेशियो की बात करूंगा. सो आई एम गोइंग टू राइट एंड कीप इट वेरी सिंपल. तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे ए एफ की वैल्यू लिख देता हूँ. ए एफ की वैल्यू हमारे पास ऊपर सवाल में ऑलरेडी गिवन है, दैट वैल्यू इज, ए एफ की वैल्यू इज a-b. मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूंगा डी सी की एंड दैट वैल्यू इज गिवन. इफ आई टेक 8/5 इज अ कॉमन, सो दिस गोइंग टू बिकम a-b. अगर मुझे इनका रेशो निकालना है तो मैं इनके रेशो की बात करूंगा. तो इनका रेशो भी हमारे पास एक्जैक्टली लेंथ का, मैग्नीट्यूड का रेशो और लेंथ हमारे पास एक्जैक्टली सेम ही होती है और वेक्टर का रेशो भी एक्जैक्टली सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल रेशो की ही बात हो रही है. तो ए एफ लिखा, मैंने यहाँ पे डी सी लिखा. आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ ए एफ विच इज गोइंग टू बिकम a-b. मैंने यहाँ पे डी सी की वैल्यू लिखी 8/5, a-b यहाँ से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास और फाइनली ये हमारे पास बच गया. मैं यहाँ पे एंड आई एम गोइंग टू शिफ्ट 5 ऑन द अदर साइड, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 5:8. तो हमारे पास इनका रेशो निकल आया एंड दैट रेशो इज 5:8. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू जस्ट फिगर आउट द रेशो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. इस वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पे इस वे के अंदर यहाँ पे रेशो वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे. मैं थोड़ा सा इस स्टेप को एक बार वापस से रिपीट करता हूँ कि ये वाला स्टेप हमने किया किस तरह से कर, ताकि किसी बच्चे को यहाँ पे कोई मसला ना रहे.
देखो डीसी की वैल्यू हम ओवरऑल ऊपर निकाल चुके थे, तो हमने यहाँ पे एफ की वैल्यू कॉपी करी, इनका जो बेसिक वेक्टर है एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे 1 बच गया, सो मैंने लिखा 1 और ये रेशो, और 5 यहाँ पे डिवाइड में तो उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 5 रेशो। अगेन वेरी सिंपल पार्ट। अब जरा मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट, और इस वाले पार्ट को हम जरा अच्छे से सॉल्व करते हैं और इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। तो देखो सबसे पहले वाले पार्ट में हमसे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत की इन्फॉर्मेशन है, वो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इन द डायग्राम ए इज द पॉइंट, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ओसी। ए अगर मिड पॉइंट है तो कॉमन सेंस यूज करो, ये भी हमारे पास ये हो जाएगा, ये पहली बात है, मैंने डायरेक्टली इसको कर दी। और बी इज द पॉइंट ऑन ओडी, और इसका रेशियो आपको गिवन है बी का, ओडी का आपको ये बोला गया ओबी इज इक्वल, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं ओडी की वैल्यू भी निकालता हूँ, मुझे पता आ गई यूज होगी 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स ऑफ ओबी, तो ओडी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ओबी की वैल्यू है स्मॉल बी, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 3b। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो मुझे काम आएगी, मुझे पता है। अच्छा एबी की वैल्यू निकालनी है, तो एबी की वैल्यू मैं निकालूंगा, और मैं ए से बी जाने के लिए माइनस ए प्लस बी, ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था, पहला वाला पार्ट हो गया, एक मार्क मिल गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीडी। अब सीडी की वैल्यू के लिए, सीडी की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो सी से डी जाने के लिए मुझे ऑल द वे यहाँ जाना पड़ेगा, तो सीडी आई एम मूविंग लाइक दिस, सी से ओ जा रहा हूँ, फिर ओ से डी जा रहा हूँ, सो आई मेक दिस इक्वेशन सी ओ प्लस ओ डी। सो यहाँ पे सी से ओ की जो वैल्यू है हमारे पास इस तरफ ए पॉजिटिव में जा रहा है, इधर हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और ये 2a हमारे पास ओसी की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओसी की वैल्यू इज 2a। तो अगर सीओ की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ तो ये होगी -2a, सो आई राइट -2a लाइक दिस, एंड मैं लिखूंगा -2a प्लस 3b, ये हमें एक मार्क इस वाले पार्ट का ही मिल गया। सो दैट्स हाउ द वर्किंग इज गोइंग टू बी डन, और ये सिंपल सा आपके पास हो जाएगा। फिर आपसे बोल रहा है ई इज द पॉइंट ऑन सीडी, ई वाला जो पॉइंट है वो सीडी के ऊपर एक पॉइंट है, वेयर सी और इसका रेशियो दिया हुआ है, आपको बोल रहा है वो कि आप बी, अच्छा मैं थोड़ा सा रफली मार्किंग भी कर लेता हूँ ना ताकि हमें पता चले। सो ई इज द पॉइंट ऑफ सीडी, सीडी इज दिस लाइन, दिस रेशियो इज 1 रेशियो, तो ये हमारे पास ई वाला एक पॉइंट है, ये रहा, इसका रेशियो 1 है, इसका रेशियो 2 है, ईडी का रेशियो उसने बता दिया। कह रहा है राइट एक्सप्रेस बीई, बी से ई जो आप जा रहे हो, आप बीई बताओ कि बी से ई की हमारे पास क्या वैल्यू होगी। सो लेट्स मेक द इक्वेशन ऑफ बी फर्स्ट, देन वील फिगर आउट कि हमारे पास कैसे निकलेगा, फिर आगे सोचते हैं। पहले इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना लोगे ना चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सो मैंने यहाँ पे बनाया बीई के लिए, सो बीई इज इक्वल टू, ने रास्ते बनाए, मुझे जाना है बी से ई, तो पहले मैं जाऊंगा बी से डी, फिर मैं जाऊंगा डी से ई। अच्छा बी से डी जाने के लिए सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा, आई नो द वैल्यू ऑफ बी डी आल्सो, सो ओवरऑल ओवरऑल जो ये वैल्यू निकली है हमारे पास ओडी की, ये जो वैल्यू निकली है दैट इज 3b। तो इसका मतलब ये बी है, तो ये कितना हो गया 2b हो गया, तो बी डी की वैल्यू मुझे पता है 2b, मैंने वो लिखा, और डी की वैल्यू के लिए वर्किंग करता हूं। अब डी की वैल्यू से पहले, बिकॉज आई हैव द वैल्यू ऑफ सी डी, द गुड थिंग इज कि सी डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो पहले मैं बात करता हूँ ईडी की। तो मुझे पता है कि अगर मैं ईडी की बात करूंगा तो ईडी का अपना रेशियो है 2 डिवाइड बाय द टोटल रेशियो इज 3, एंड डिवाइड बाय द टोटल क्वांटिटी व्हिच इज ऑब्वियसली सीडी, तो आई विल राइट 2/3, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट -2a प्लस 3b, ये लिखा, और बारी बारी मल्टीप्लाई करा है, 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज गोइंग टू बिकम -4a, और इस तरह से हो जाएगा। और जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो ये आपके पास ये वाला फ्रैक्शन ऑल द वे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वाला 3 आपस में कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली दिस इज गोइंग टू बिकम, ये हमारे पास हो जाएगा 2b, सो लाइक दिस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ईडी राइट नाउ। सो इफ दिस यहाँ पे डी की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, तो डी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ साइन चेंज करा दो, दैट इज गोइंग टू बिकम 4/3, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगा, सो राइट -2b लाइक दिस। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ डी, सो आई प्लेस द वैल्यू 4 मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ये a लिखा, -2b लिखा, और फिर उन्होंने ये कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनली आई हैव 4/3a। तो ये सिंपल सा हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर निकला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी 4/3a, ये इस तरह से हो गया। अब अगले वाले पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि भाई विच स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज एबीईसी, ये कौन सी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, आप वो जरा बताओ। यहाँ लेता हूँ ताकि वो समझ में आए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एबीईसी, सो आई एम गोइंग टू मार्क, मैंने मार्क किया यहाँ पे, लाइंस को कनेक्ट किया और मैंने यहाँ पे मार्क करना स्टार्ट किया। सो वी हैव एबीईसी, सो आई एम मार्किंग दिस थिंग एबीईसी, सो दिस इज द मार्किंग, आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट। तो एबीईसी की बात हो रही है हमारे पास, एबीईसी दिस टाइप ऑफ थिंग। तो द गुड थिंग इज के आई हैव ऑब्जर्व वन सिंगल थिंग राइट नाउ, और वो बात हमने ये ऑब्जर्व करी थी यार, इसकी वैल्यू भी हमारे पास ए है, तो ईच अदर, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ पैरेलल। हाउ डू आई नो दे आर पैरेलल, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास बीई की वैल्यू निकली है, बीई की वैल्यू हमारे पास निकली है 4/3 है, सो दैट बेसिकली शोज द बेसिक वेक्टर ऑफ ए, बेसिकली शोज कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो जब भी ये दोनों चीजें बट ये दोनों चीजें पैरेलल नहीं है, अगर ये दोनों चीजें भी पैरेलल हो जाती तो फिर इन केस ये दूसरा आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन जाता, बट देयर इज ओनली वन सिंगल पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, सो दैट मींस कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास है ट्रेपेजियम, दिस टाइप ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे हमने 2015 में जून के पास पेपर्स खत्म कर लिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू अक्टूबर नवंबर 2015। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।